भूत प्रेत की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको साइंटिफिक वे से बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या फिर इसे हमारे दिमाग ने बनाया है। You send that thing back to hell. पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सके और वो लोग भी समझ सके जो इन चीज़ों को नहीं मानते। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। इनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकली बॉडी यानी शारीरिक काया खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपनी प्रेजेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी शेप में दिखती है। और इन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी ही महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता, मरने के बाद भी उनकी इच्छा अधूरी रहती है और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या कोई जगह। कभी कभी तो ये किसी इंसान के अंदर भी चली जाती हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी हैं इस दुनिया में। हॉलीवुड में भूतों के ऊपर कई मूवीज बनाई गई हैं और इनमें से कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हैं और कई सच्ची घटना पर आधारित हैं, जैसे द एक्सोर्सिस्ट 1973 में बनाई गई थी और द कॉन्जरिंग जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपने इस मूवीज को जरूर देखा होगा। द कॉन्जरिंग फिल्म में जो लास्ट में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के अंदर आ सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का यह भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी आ सकती है। द कॉन्जरिंग मूवी में एक डॉल होती है जिसका नाम अन्नाबेल है, पर मूवी में उस डॉल को अलग दिखाया गया है। असल में वो वैसी दिखती है। ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड यानी डरावनी चीजों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक और मान्यता है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करनी होती है तो वो आपके सामने आगे भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये आत्मा अक्सर रात में क्यों दिखती है? रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस भी कम होता है। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है और दिन के समय डिस्टरबेंस ज्यादा होता है पर रात के समय कम होता है और इसी के चलते पोस्ट साइटिंग ज्यादातर रात में ही होती है। अगर स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीजें होती हैं, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी पकड़ नहीं पाया और विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिस्पियर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कभी नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें पता चलता है मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है, लेकिन साइंस और थर्मोडायनामिक्स के रूल भी हमें यही कहते हैं कि ऊर्जा न बन सकती है और न ही मिट सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूल बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारी सराउंडिंग उस मैटर को ऑब्जर्व कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगी और वही बाद में जाके पेड़ बनेगी और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती, पर अगर आत्मा की बात करें तो आखिर कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा न बन सकती है और न मिट सकती है। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है, तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएगी। पर जो आत्मा है वो किसी न किसी तरह जिंदा रहती है, पर यह बस एक थ्योरी है, इसका कोई सबूत नहीं है। साल
2019 में किए गए सर्वे में ये बात सामने आई थी कि अमेरिका में 40% लोग भूतों में विश्वास करते हैं। बता दें कि भूतों की कहानी हर धर्म और साहित्य में मिलती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर विश्वास करते हैं और मौत के बाद भी जिंदगी को मानते हैं। बता दें कि भूतों और आत्माओं का अध्ययन के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। एलेनोर शेडविक नाम की महिला इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर थी। शेडविक को असली फीमेल गोस्टबस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के लास्ट में भूतों पर काफी रिसर्च और काम किया गया, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इसका मुख्य इन्वेस्टिगेटर हैरी होडिनी एक फ्रॉड है। साल 2016 में समाज शास्त्री डेनिस और मिशेल गोस्पुल ने भूतों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था घोस्टली इनकाउंटर्स द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इस किताब में कई लोगों ने भूतों पर किए गए अनुभव पर कहानियां थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी भूत की तस्वीरों से नहीं मिलती। ज्यादातर लोगों का ये भी मानना था कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्ट यानी डरने वाला भूत, रेसिड्यूल घोस्टिंग यानी अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स यानी बुद्धिमान आत्माएं और शैडो पीपल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों को सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं। भूतों के ये नाम अलग अलग इंसान के हिसाब से बदलते रहते हैं। भूत असल में क्या होते हैं, इसे लेकर अभी तक वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी तक भूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने के पीछे दो वजह हैं। पहला ये कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं है जो इनकी मौजूदगी को पता कर सकें।